वीर सहस्त्रार्जुन युद्ध के समय विचलित हो गया था। सहस्त्रार्जुन और उसके पत्नी मनोरमा का बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक संवाद। उसके प्रिय पत्नी महारानी मनोरमा भी युद्ध की भयावह स्थिति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई और इसी चिंता में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे दुखी और निराशा की अवस्था में सहस्त्रार्जुन युद्ध करने चला। भगवान श्री परशुराम एवं सहस्त्रार्जुन के मध्य संवाद भी आपके कई प्रश्नों के उत्तर देगा। वीर सहस्त्रार्जुन की सेना में ऐसे ऐसे वीर थे जिन्हें अपने अपने इष्ट देवी देवताओं से वरदान और कवच प्राप्त था। अपने कवच और वरदान का मान रखने के लिए सभी देवताओं को युद्ध के मैदान में आना पड़ा। ऐसी स्थिति में भी सभी क्षत्रिय किस तरह मृत्यु को प्राप्त हुए और सहस्त्रार्जुन जो स्वयं भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त होने के बाद अजेय हो चुका था, उसका कैसे वध हुआ, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही रोमांच और ज्ञान से भरा यह वीडियो सहस्त्रार्जुन वध का दूसरा भाग है। पूरी कहानी जानने के लिए प्रथम भाग को भी अवश्य देखें। जय श्री राम। चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में मैं रवि प्रकाश मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी सहस्त्रार्जुन का वध भाग 2। सहस्त्रार्जुन ने युद्ध आरंभ से पहले अपनी महारानी से विजय तिलक लगवाने के लिए अपने अंतःपुर में अपने प्रिय महारानी मनोरमा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मनोरमा से कहा कि महर्षि जमदग्नि के पराक्रमी पुत्र श्री परशुराम जी अपने भाइयों के सहित युद्ध के लिए पधारे हैं। उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शासन विहीन करने का संकल्प लिया है। उन्होंने शिव जी से अनेक दुर्लभ दिव्यास्त्र भी प्राप्त कर लिए हैं। मुझे हर जगह अशुभ अपशकुन ही दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा बायां अंग फड़क रहा है। सभी तरफ अमंगल के ही संकेत प्राप्त हो रहे हैं। सहस्त्रार्जुन की बात सुनकर रानी मनोरमा अत्यंत दुखी हुई, परंतु रानी मनोरमा बहुत ही बुद्धिमान थी। सहस्त्रार्जुन भी उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता था। रानी मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप सभी नरेशों में सर्वश्रेष्ठ और मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। कृपया आप मेरे शुभकारी वचनों को सुने और उसी के अनुसार कार्य करें। आपका बिल्कुल भी अमंगल नहीं होगा। मनोरमा ने कहा कि जमदग्नि नंदन महापराक्रमी श्री परशुराम जी साक्षात नारायण के अंश हैं और इस संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाले देवों के देव महादेव के परम शिष्य हैं। उनकी ऐसी घनघोर प्रतिज्ञा कि समस्त पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शासन से विहीन करेंगे, तब उनसे आपका युद्ध करना उचित नहीं है। रानी मनोरमा ने सहस्त्रार्जुन से बहुत ही बुद्धिमानी की बात कही कि पापी रावण को जीतकर जो आप अपने आप को सूरवीर मानते हैं, वह आपका भ्रम है। उसे आपने नहीं जीता, बल्कि रावण अपने पाप से स्वयं पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका इस पृथ्वी पर कोई रक्षक नहीं होता। वह मूर्ख स्वयं ही नष्ट हो जाता है और वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान होता है। इसलिए रावण को पराजित करने के बाद आप अपने आप को सूरवीर न माने। हे महाराज, उत्तम धर्मात्माओं को स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य जो भी प्राप्त होता है, उसे स्वप्न के सुख के समान ही मानते हुए धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। राजन, आपके गुरुदेव महर्षि दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान आपको दिया था, वह ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया? आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने के लिए कैसे प्रेरित हो गया? आप तो उस दिन अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर उनके द्वारा प्राप्त उत्तम भोजन को भी आपने ग्रहण किया और फिर व्यर्थ में ही उन्हीं ब्राह्मण की हत्या भी कर दी। इतना जघन्य अपराध आपने कैसे कर दिया महाराज? जो अपने गुरु, ब्राह्मण तथा देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उससे रुष्ट हो जाते हैं और वह समूल नष्ट हो जाता है। आप अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय के चरण कमलों का स्मरण करते हुए जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी के शरण में चले जाइए। इसी में आपका और आपकी समस्त प्रजा का कल्याण निहित है। सहस्त्रार्जुन अधर्मी नहीं था, वह धर्म पूर्वक ही शासन करता था, परंतु सहस्त्रार्जुन के संहार के लिए ही विधि के विधान में यह घटना घटित हुई थी। महारानी मनोरमा की बातें सुनकर सहस्त्रार्जुन बोला कि हे महारानी, आपने जो भी धर्मयुक्त बातें कही हैं, वह सभी सर्वथा उचित हैं,
परंतु अब मैं जो कहता हूं उसे भी सुनो। सहस्त्रार्जुन बहुत गंभीर हो गया था और धर्म पूर्वक नीति वचन कहने लगा। उसने कहा कि हे महारानी मनोरमा, जो लोग शोकग्रस्त होते हैं उनकी बातें सभा में प्रशंसनीय नहीं होती। कर्म भोग के अनुसार काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम यह सभी प्राप्त होते हैं, क्योंकि काल ही राज्य सुख देता है और काल ही मृत्यु भी देता है और पुनर्जन्म का कारण भी काल ही होता है। काल ही संसार की सृष्टि करता है और काल ही उसका पालन करता है और काल ही उसका संहार भी करता है। काल ही भगवान जनार्दन का स्वरूप है। भगवान श्री हरि उसी कालों के काल और विधाताओं के विधाता हैं। सृष्टि की रचना और उसका नाश उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के द्वारा होने वाले सारे कार्य भी उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता, यह सत्य है। महाबली परशुराम जी भगवान श्री नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शासन से विहीन कर दूंगा, तो उनकी यह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होगी। तथा मैं यह भी जानता हूं कि मैं उनके द्वारा वध्य हूं, वह मुझे मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर विधि के विधान को मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं उनकी शरण में जाकर विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ यह भी समझना चाहिए कि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। इतना कहकर सहस्त्रार्जुन युद्ध में जाने की तैयारी करने लगा। कवच और धनुष धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक सहस्त्रार्जुन को देख महारानी मनोरमा स्तब्ध रह गई। मनोरमा ने अपने पति सहस्त्रार्जुन के मुख से भविष्य के विषय में जो भी बातें सुनी उसे उसने सत्य मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया। उसने सहस्त्रार्जुन को हृदय से लगाया और अपने पुत्रों को प्रेम किया। फिर सहस्त्रार्जुन को अपने हृदय से लगाए हुए ही उसी अवस्था में योग बल के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मृत अवस्था में भी वह सहस्त्रार्जुन को अपने हृदय से लगाए रही। इस स्थिति को देखकर महारानी के मोह से सहस्त्रार्जुन भी रोने लगा। राजा के इस करुण विलाप को समस्त पुत्र और बंधु बांधव भी देखकर दहल गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे सहस्त्रार्जुन, शांत हो जाओ। तुम तो महर्षि दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हो। तुम जानते हो कि यह रमणीय संसार क्षणभंगुर है। यह साध्वी मनोरमा लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई हैं। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी को सुनकर सहस्त्रार्जुन ने अपने शोक का त्याग किया और विधिवत रानी मनोरमा के मृत शरीर की अंत्येष्टि कर रानी के पुण्य हेतु दान इत्यादि करके रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उसे सभी तरह के अमंगल सूचक शकुन प्राप्त होने लगे। इस तरह दुखी मन से राजा सहस्त्रार्जुन रणभूमि में पहुंचा और परशुराम जी के सामने आकर खड़ा हुआ। परशुराम जी को देखकर सहस्त्रार्जुन अपने रथ से उतरा और परशुराम जी के सामने जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम स्वर्ग में जाओ। फिर परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन से कहा कि हे धर्मनिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और भगवान विष्णु के अंश महर्षि दत्तात्रेय जी के परम प्रिय शिष्य हो। तुम तो स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से वेदों का श्रवण भी किया हुआ है। फिर भी तुम्हारे अंदर यह दुर्बुद्धि कहां से आई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या की, जिसके कारण उनकी पत्नी सती साध्वी ब्राह्मणी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कभी यह विचार भी किया है तुमने? मेरे धर्मात्मा पिता ने तुम्हें भोजन कराया और तुमने उन्हें इसका क्या फल दिया? कहां गई वह कपिला कामधेनु और कहां गए महर्षि जमदग्नि? और अब कहां गया तुम्हारा और उनका विवाद? तुम्हारे जैसे विद्वान राजा ने वह कार्य कर दिया जिसे एक व्याघ्र भी नहीं कर सकता। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है और प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दिया है। तुम्हारे यश से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी यह अपकीर्ति कैसे हुई? मैं तुम पर दोषारोपण नहीं कर रहा, बल्कि सत्य कह रहा हूं। इस समय सूर्य, चंद्र और मनु सभी के वंशज विद्यमान हैं, अतः मुझे इसी समय
तुम इस बात का उत्तर दो जिसे तुम्हारे पिता और देवता भी सुने। इतना कहकर परशुराम जी चुप हुए। तब सहस्त्रार्जुन बोला कि हे राम, आप स्वयं श्री हरि के अंश हैं। जिन लोगों से मैंने धर्म और शास्त्र सुने हैं, आप उनके भी गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म चिंतन करता है और अपने धर्म में तत्पर एवं शुद्ध होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करने के कारण नित्य बाहर और भीतर कर्म करता है और सदैव मौन धारण किए रहता है और समय आने पर ही बोलता है, वह मुनि कहलाता है। जिनको स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में, घर और जंगल में, कीचड़ और चंदन में सदैव समानता का भाव रहता है, उन्हें योगी कहते हैं। जो संपूर्ण जीवों में समान भाव से श्री विष्णु जी की ही छवि देखता है और उन्हीं की भक्ति करता है, उन्हें हरिभक्त कहते हैं। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, तब ही उनका धन होता है। रजोगुणी पुरुष कर्मों के रागवश राजसिक कार्य करता है और रागांध होकर रजोगुणी कार्यों में सदैव लगा रहता है। इसी कारण वह राजा कहलाता है। मैंने तो रागवश ही कामधेनु की याचना की थी, तब मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ। फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से योद्धाओं एवं राजाओं का वध कर डाला। इस समय मेरे साथ कुमार अवस्था वाले ही वीर योद्धा रह गए हैं। हे परशुराम जी, आप अपना संकल्प पूर्ण करिए। युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करना भी उनके लिए कोई निंदित कार्य नहीं है, परंतु ब्राह्मण की रण इच्छा लोक एवं वेद दोनों में निंदित है। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। शांति प्रिय ब्राह्मण युद्ध के लिए उत्तेजित हो, ऐसा ना तो कभी सुनने में आया और ना ही कभी देखने में। इतना कहकर सहस्त्रार्जुन चुप हुआ। तब परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय में गुरु और शिष्य का संबंध होता है। यदि शिष्य उद्दंडता करे तो गुरु को अधिकार होता है कि वह अपने शिष्य को शिक्षा का पाठ पढ़ाए, आवश्यकता पड़ने पर उसे दंडित भी करे। बाल्य अवस्था या कुमार अवस्था में की गई उद्दंडता क्षमा दान की जा सकती है, परंतु एक राजा द्वारा की गई उद्दंडता क्षमा नहीं की जा सकती। मेरे पिताजी ने पहले तुम्हें बहुत समझाया, फिर भी तुम नहीं समझे। युद्ध के द्वारा तुम्हारी सेना को पराजित किया और तुम्हारे बार बार मूर्छित होने पर भी तुम्हें आशीर्वाद देकर जीवित छोड़ दिया। परंतु तुमने क्या किया? तुमने सेना संगठित करके युद्ध किया और उन्हीं की हत्या कर दी। अधर्म उन्होंने नहीं, तुमने किया है और आज तुम्हें इस अधर्म का दंड देने के लिए ही मैं आया हूं। सहस्त्रार्जुन चुप ही रहा, वह कुछ न बोल सका। तब परशुराम जी ने अपने भाइयों को आगे बढ़कर युद्ध करने का आदेश दे दिया। बहुत ही भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। सहस्त्रार्जुन के पक्ष से महाबली मत्स्यराज युद्ध के लिए आगे बढ़े और सभी मुनियों के साथ घनघोर युद्ध किया। परशुराम जी ने जैसे ही शिव जी का त्रिशूल चलाना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई कि मत्स्यराज के पास शिव जी का ब्रह्मांड विजय नामक कवच है, जिसे मत्स्यराज को महर्षि दुर्वासा ने दिया था। तब परशुराम जी ने सन्यासी का वेश बनाकर मत्स्यराज से दिव्य ब्रह्मांड कवच मांग लिया। उसके बाद शिव जी के त्रिशूल से ही मत्स्यराज का वध कर दिया। मत्स्यराज के वध के बाद क्रमशः बृहदल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषधराज, मगधाधिपति तथा कान्यकुब्ज सभी वीर महाबली नरेश आए और परशुराम जी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा सुचंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। परशुराम जी ने देखा कि उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकरी जग जननी भद्रकाली विफल करती जा रही हैं और राजा सुचंद्र की रक्षा कर रही हैं। यह देखकर परशुराम जी ने अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया और महामाया की स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर माता भगवती ने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया कि भय मत करो, विजय तुम्हारी ही होगी। यह कहकर भगवती भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। सुचंद्र को दुर्वासा ऋषि से दशाक्षरी महाविद्या और भद्रकाली कवच प्रदान किया हुआ था। उसे भी परशुराम जी ने सन्यासी वेश में जाकर मांग लिया। इसके बाद उसका वध कर दिया। सुचंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र पुष्कराक्ष युद्ध के लिए आया। वह महालक्ष्मी का भक्त था। उसे भी महालक्ष्मी का आशीर्वाद तथा महालक्ष्मी का कवच प्राप्त था। जब परशुराम जी ने
पशुपतास्त्र का प्रहार करना चाहा, तभी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें पशुपतास्त्र तथा अपने सुदर्शन का महत्व बताया। पुष्कराक्ष से लक्ष्मी कवच भगवान विष्णु ने ही मांग लिया। तब परशुराम जी ने पुष्कराक्ष का वध किया। फिर सहस्त्राक्ष युद्ध के लिए आया, परशुराम जी ने उसका भी वध कर दिया। इस तरह अनेक वीर क्षत्रिय नरेश क्रमशः परशुराम जी के हाथों काल का ग्रास बनते गए। तब सहस्त्रार्जुन युद्ध के लिए आया और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। परशुराम जी के भाई तथा परशुराम जी के शिष्य सहस्त्रार्जुन से पराजित हो गए। तब सहस्त्रार्जुन और परशुराम में घोर युद्ध होने लगा। सहस्त्रार्जुन ने महर्षि दत्तात्रेय जी से प्राप्त किया हुआ अमोघ शूल चलाया, जिससे परशुराम जी भी मूर्छित हो गए। तब महादेव ने आकर परशुराम जी की मूर्छा दूर की। इसी समय महर्षि दत्तात्रेय भी अपने शिष्य सहस्त्रार्जुन की रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। परशुराम जी ने पाशुपतास्त्र का प्रहार करना चाहा, परंतु दत्तात्रेय की दृष्टि से परशुराम स्तंभित हो गए और इस स्तंभित की अवस्था में परशुराम जी ने देखा कि भगवान श्री हरि राजा सहस्त्रार्जुन के साथ अपने दिव्य स्वरूप में खड़े हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि महर्षि दत्तात्रेय के द्वारा दिया हुआ भगवान श्री कृष्ण का सुरक्षा कवच सहस्त्रार्जुन की दाहिनी भुजा पर बंधा हुआ है। तब महादेव ने सहस्त्रार्जुन से वह सुरक्षा कवच मांग लिया। परशुराम जी ने सर्वप्रथम अपने फरसे के प्रहार से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाओं को काट दिया और पाशुपतास्त्र के प्रहार से सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। इस तरह भगवान परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शासन से विहीन करने का अपना संकल्प पूर्ण किया। तत्पश्चात परशुराम जी अपने आश्रम पर लौट गए। इस प्रकार भगवान श्री परशुराम जी के उज्जवल यश से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर परमपिता ब्रह्मा, महर्षि भृगु, महर्षि च्यवन, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि जमदग्नि सभी ब्रह्मलोक से पधारे। परशुराम जी ने सभी को दंडवत प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे परशुराम, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अभीष्ट देव हैं और महादेव तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए अपने गुरु महादेव की शरण में जाओ। इतना कहकर ब्रह्मा जी सभी मुनियों के साथ ब्रह्मलोक में चले गए। तब भगवान श्री परशुराम जी ने समस्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और स्वयं महादेव की आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।